मेरा पहला सवाल है टाटा स्टील। मैंने हाँ। टाटा स्टील के अभी जब उसके स्पीड अप हुआ तब 2000 शेयर लिए सर 100 के भाव से। तो मुझे और उसके अंदर ऐड करने के सर, तो मैं कौन से लेवल पे ऐड करूँ? भाई राजेश सर, मन बना लिया टाटा स्टील, ये लॉन्ग टर्म के लिए ना विद्या मैम, लंबी अवधि के लिए मान के चलो ना, रखना चाहते हो आप? 5-6 साल के लिए। अरे वाह, तो बड़ा पूरी साइकिल एंजॉय करूंगी मैं, उसके लिए तैयार हूं राजेश सर। मैंने कुछ तो ले लिए 100 पे। आप कौन से लेवल पे आप कंफर्टेबल हो टाटा स्टील को 5-6 साल के लिए अगर खरीदना है, लॉन्ग टर्म के लिए मुझे खरीदना है, तो ये लेवल्स पे ले लूं क्या? और लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए ये भी बता देना आप। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने जो करे ना कि जिस टाइम पे लॉकडाउन लगा और इन्होंने ख़रीदा, उसमें मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि डर के आगे जीत है, और वो इन्होंने सही में करके दिखाया। अब आते हैं टाटा स्टील पे। जैसे मैंने अभी शुरुआती में दौर में कहा, अभी चर्चा के शुरुआती दौर में, कि मेटल्स हमें अच्छा लग रहा है, तो अब मेटल्स में कोई पोजीशन लेनी हो तो बट ऑब्वियस है कि टाटा स्टील मार्केट लीडर है, वहाँ ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए। इन्होंने ले रखा है, 5 साल के इनके हॉराइजन है, बहुत अच्छा है, ये एक्यूमुलेट कर सकती हैं गिरावट में। मुझे नहीं लगता कि 98 से नीचे बहुत ज़्यादा ये जाता हुआ दिख रहा है, तो 9800 बहुत कंफर्टेबल लेवल होगा इसमें एंट्री करने का। बट मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि जब आपका 5-6 साल का हॉराइजन हो, तो आप फिर बहुत लंबा नीचे जाने का और 2 रुपया 1 रुपया ये सब ना देखें। बहुत ज़्यादा हो तो आप स्टैगर्ड भाव में थोड़ा थोड़ा करके बाइंग करती रहें। अच्छा, ये अगर मेटल पे ही दाव लगाना है और स्टील पे ही लगाना है, तो टाटा स्टील ही सबसे प्रिफर्ड पिक होगी क्या 5-6 साल की? राजेश सर ये भी बता दो साथ में। नहीं, हमारे 2-3 पिक्स हैं स्टील में अगर कहा जाए तो। पहला टाटा स्टील है, फिर जिंदल स्टील एंड पावर है, और तीसरी अगर छोटी कंपनी में देखी जाए तो श्याम मेटालिक्स है। ये 3 ऐसे स्टॉक है जो स्टील सेक्टर में हमें लगता है कि आउट परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आपने सही चुना। टाटा स्टील उस ऑर्डर में सबसे पहले ही नाम आया, तो टाटा स्टील में मैम इन लेवल्स पर लिया जा सकता है, और लॉन्ग टर्म के लिए आपने बढ़िया स्टॉक सेलेक्ट किया है। मैं लौटता हूं विद्या मैम आपके पास, पहले इंदौर जा रहा हूं और सीमा जौहर जी आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। सीमा मैम, क्या हालचाल, क्या करते हो आप मैम? आप कब शेयर मार्केट से जुड़े? सर मैं तो जुड़ी तो बहुत पहले थी, अभी पिछली बार भी मेरी आपसे बात हुई थी, बट अभी जो लॉकडाउन के बाद जो सेशन चालू हुआ है, हाँ। जब से मैं कंटिन्यू हूँ उसमें, और थोड़ा थोड़ा करके मैंने इन्वेस्ट किया है अलग अलग शेयर में, बीच बीच में निकाल भी लिया है जब अप गया है। बट अभी मैंने लास्ट टाइम आपसे क्वेश्चन करा था एसबीआई के लिए, हाँ। तो वो 540 पे गया भी, बट मैंने निकाला नहीं है अभी। नहीं तो लिया क्यों था सीमा मैम? ये लंबी अवधि के लिए लिया हुआ है एसबीआई? ये ऐसा कुछ नहीं है बस जब मुनाफा आएगा निकाल लूंगी, ये सोच के ले लिया? हाँ सर एक्चुअली मैं फ्री हूँ, होम मेकर हूँ, घर पे रहती हूँ, तो जब जब कुछ कुछ प्रॉफिट लगता है तो निकाल लेती हूँ, फिर वापस इन्वेस्ट कर देती हूँ। तो और ये स्टॉक चुनती कैसे हो आप? एसबीआई जब लिया था तो क्यों चुना था, कुछ याद है आपको? सर मैंने आपका जो प्रोग्राम देखती हूँ मैं, आपका सीएनबीसी आवाज पे, तो आपके जो आते हैं उसमें गाबा जी, हाँ। मैं उनको फॉलो करती हूँ, उनके अधिकतर स्टॉक में लेती हूँ, तो उसमें प्लस होता ही होता है। अरे वाह, गाबा जी घर पे बैठ के आई एम श्योर देख तो रही होंगे। जुड़ेंगे तो दिखाइएगा गाबा सर को, डायरेक्टर साहब मुस्कुरा रहे होंगे घर बैठे हुए। जो भाई गाबा सर जो बोलते हैं उसमें ज्यादातर शेयरों में प्लस तो होता ही होता है। ये गाबा सर ने लेकिन ट्रेडिंग के लिए दिया होगा, कितना समय हो गया आपको रखे हुए एसबीआई? नहीं सर, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, मेरा 1-1.5 महीने ही हुआ है। गाबा सर ने तो 1 दिन 2 दिन का देते हैं, आपने 1.5 महीना रखे रहे। अब नहीं ये सर, वो मैंने फिर आपसे जब लास्ट टाइम बात करी थी कि सोचा था लंबा रखूं, हाँ। फिर जब मुझे आपके जो एक्सपर्ट आए थे उन्होंने 540 तक का टारगेट बताया था। नहीं, तो लंबा रखना मतलब आपको ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है ना, पैसे की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मुनाफा आने से मतलब है मुझे। नो सर। तो नहीं, एसबीआई तो अच्छा है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, तो मुझे भी शक नहीं है। पर अग्रवाल सर आज के एक्सपर्ट, वो बताएंगे आपको एसबीआई पे करना क्या चाहिए। अग्रवाल सर, पहले तो ओम कैपिटल का 12 मंथ का प्राइस टारगेट एसबीआई का कहाँ है, कितनी ऊपर है, कब निकालूं एसबीआई को? अपने को सिर्फ मुनाफा मांगता है। देखिए, इन्होंने 2-3 बातें कही। एक तो ये गाबा सर के रिकमेंडेशन से लिए, तो मुझे जहाँ तक ध्यान है गाबा सर हमेशा टारगेट और स्टॉप लॉस क्लियरली मेंशन करते हैं, तो फिर जब गाबा सर की टेक्निकल के हिसाब से लिया तो इन्हें से फॉलो करना चाहिए था। अभी तो ये मुनाफे में है, अगर ऐसा फॉलो नहीं करेंगी तो कभी फंस भी सकती हैं। दूसरे, जब ये लंबा बोल रही हैं तो फिर महीना 20 दिन में 1 रुपया 8 आना गिर गया उसके लिए चिंतित ना हो।
लंबाई में हमारा अनुमान है कि स्टेट बैंक यहाँ से बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। 20-22% का रिटर्न एक साल में दे तो भी हमें आश्चर्य नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके फेवर में जा रही हैं। और अगर लॉन्ग टर्म की होल्डिंग है तो मैं ये कहूँगा कि कोई गिरावट आती है और इन्हें अलाउ करते हैं तो और भी ऐड कर सकती हैं।